भजन संहिता 139 का है 7। मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं, या तेरे सामने से किधर भागूंगा। ये बात हकीकत है। अभी कुछ दिन पहले मेरे मामा को अटैक पड़ा था, तो मैं ड्यूटी जा रहा था, वहीं पे आके अचानक गिरे। कहने अजीत मैं घबराता हूँ, जब मैं बात नहीं करता था उनसे ज्यादा। अजीत मुझे घबराहट हो रही है, इतना कह के उन्हें उल्टी चालू हुई। मैंने कहा मैं अकेला हूँ, लड़की अकेली, जवान साथ में, मैं कैसे संभालूंगा। तो मैंने उनके लड़के को फोन लगाया कि चंदन जल्दी आओ, तो पापा की तबीयत खराब हो गई ज्यादा। मैंने कहा देखो मुझे इनका कुछ मेरे सामने हो गया तो मैं पूरे जीवन का वो काला लग जाएगा मेरे को। तो वो आया कि भाई कहाँ लेके चलें। मैंने कहा मेडिकल दूर है, मैंने कहा मेट्रो नर्सिंग होम लेके चलते हैं। मेट्रो नर्सिंग होम लेके गए तो डॉक्टर ने कहा आप कौन। मैंने कहा मैं इनका लड़का हूँ। तो उन्हें नब्ज पकड़ी, कहने लगा देखो ऐसा है, ट्रीटमेंट का कोई फायदा नहीं है, 99% ये खत्म हो जाएंगे अब। तो वो कहने लगे और कौन है। मेरा छोटा भाई है, उसे बता दो। मैंने नहीं, मैंने उससे कहा ऐसा करो चंदन तुम ATM जाओ, पैसा निकाल के लाओ, देखते हैं क्या होगा। तो मैं आके दूर आके बैठ गया। तो मैं भाग रहा था, प्रभु का जो वचन कहता है, मैं भाग रहा था अपने आप से। पर मुझे लगा नहीं, इनके लिए प्रेयर करते हैं, आगे आगे यीशु करेगा जो करेगा। तो मैंने उनके मत्थे पे हाथ रखा, प्रेयर करके परमेश्वर मेरे साथ कोई नहीं है, और जिनका ये भाई है वो मेरी माँ है, वो बहुत डेंजर है परेशान कर दी मुझे कि तेरे होते ऐसा कैसे हो गया। मैंने प्रेयर करी, मैंने प्रभु ने बचा लेना, नब्ज है नहीं है, कि उनकी 20 या 25 नब्ज आ रही थी जो कि डेड जोन में थे। तो वो आया, कहने लगा भाई अब कहाँ चले। मैंने एक काम करते लाइफ लाइन चलते हैं। लाइफ लाइन में गए, लाइफ लाइन में उस बेचारे 25,000 रुपये लग गया, डेंजर जोन वहाँ पे भी था। फिर मैंने रूपाली को फोन लगाया, मैंने रूपाली ऐसा ऐसा है, डेंजर जोन में मामा है, खत्म होने की कगार पे। कहने लगे तुम लेके आओ, जो करेगा परमेश्वर करेगा, अपन कार्य करते हैं, जो होगा सो करेंगे। लेके गए, वहां पे डॉक्टर ने उनकी ECG चेक करी। कहने लगे देखो गारंटी नहीं देंगे बचेंगे नहीं बचेंगे, पर फिर भी इनका करते हैं। तो एक से पूछा कितना पैसा खर्च आएगा। किलन का खर्च आएगा 2-2.5 लाख रुपए आएगा लाइफ लाइन में। हमने कहा रहने दो, हम तो वहां ड्यूटी का टाइम हो गया, हम चले गए। फिर रूपाली हाथ में दिया, रूपाली लेके गई। आज वो अपने घर पे ठीक ठाक आ गए हैं, और 60,000 मात्र में उनका ऑपरेशन हो चुका है। तो जय मसीह की। तो परमेश्वर ने इंतजाम पहले से किया था। मेरी शादी हो गई, और वहां पे भी बस वही जीवन था जो यहाँ था। जब मैंने देखा कि यहाँ पे भी पूजा पाठ होती है, हमारे पापा के ऊपर भी कुछ सवारी ऐसी आती थी कि हम शुरू से ही देखते आ रहे थे बचपन से, तो ज्यादा अचंभा नहीं हुआ कि मेरे हस्बैंड पे भी वही चीज होती थी। जब मैं उनको देखती थी तो मैं रोती थी, मैं कहती थी यही सब कुछ है। उन्होंने कहा कि अरे तुम ठीक हो जाओगे, तुम ऐसा हो जाओगे, तो मैं उनकी बात पे विश्वास कर लेती थी जो मेरे हस्बैंड के ऊपर आके बोलते थे। और वो भी बोलते रहे, उन्होंने भी ये भी बोला था अरे हमारे ससुर जी हैं जो, वो ठीक हो जाएंगे, ऐसा वैसा फलाना ढिकाना। और झूठ, पक्का झूठ बोल के जाते थे वो, जो भी सवारी शैतान, हम तो अब उसको शैतान बोलते हैं, है ना। तो पहले जो भी आता था वो ऐसे करके जाता था, अरे वो ठीक हो जाएंगे, ऐसा वैसा फलाना ढिकाना, और कुछ नहीं हुआ। मेरे ससुर एक्सपायर हो गए। उसके बाद में हमें मार्गदर्शन दिया, एक ब्रदर है, उन्होंने हमें बताया कि प्रभु के बारे में बताया। और वचन में लिखा है कि प्रभु ने बचपन से ही माँ के गर्भ में ही चुन लिया था। मुझे तो पहले से चुन रखा था परमेश्वर ने, है ना। जब मैं गई परमेश्वर के भवन में, तो मुझे एक अजीब सा लगा। यहाँ मैंने जब चर्च में देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि वहां पे भी हम ही लोग जैसे लोग हैं, है ना। मैंने देखा हम लोग ही जैसे हैं, वैसे ही कपड़े पहने हैं, सब कुछ वैसे ही है। लेकिन लोग कैसे बोलते हैं कि, है ना, धर्म परिवर्तन है, ये कैसा है। जब मैं परमेश्वर में नजदीक जाती गई तो मेरे जीवन में भी बहुत आजमाइशें आई। मैंने भी बहुत दुखों का सामना किया। मुझे भी बोला गया कि तुमने धर्म परिवर्तन कर लिया, तुमने ये कर लिया, वो कर लिया। लेकिन नहीं, मैं परमेश्वर का हाथ पकड़े रही, उनको आगे करके मैं उनके पीछे पीछे चलती रही। और परमेश्वर ने मुझे आज इस योग बनाया कि आज मैं परमेश्वर की बेटी पूरी रीति से बन गई हूँ। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर ने मुझे उस कीच से, उस दलदल से निकाला, जो अब मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। जब मैं जाती हूँ तो मैं लोगों को बताती हूँ ये गलत है, सच्चाई कहाँ है, एक बार देखो मेरे जीवन से आके। मैं भी तो वही जीवन जी रही थी जो तुम लोग जी रहे हो, है ना। लेकिन परमेश्वर ने मेरे जीवन में ऐसे ऐसे काम किए, आज मुझे कोई घटी नहीं है, मुझे कोई कमी नहीं। ये गाना सुनाया आपने, प्रभु कोई अपने लोगों को कोई कमी कोई घटी नहीं देता। हम लोग यूं हो गए हैं, पहले हम लोग यूं थे। परमेश्वर से मतलब लोगों से हम लोगों का लेन देन चलता था, हम लोग ऐसे हाथ फैला के मांगते भी थे, ऐसा होता है। परेशानी होती है तो लेते हैं एक दूसरे से। लेकिन परमेश्वर ने आज हमें इस योग बनाया कि हम लोगों को देते हैं, और उम्मीद नहीं रखते उनसे लेने की।
है ना। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने मुझे इस योग बनाया, मेरे बच्चों को और मुझको संभाला, और परमेश्वर ने मुझे बहुत बहुत आशीषें दी है। मेरे घर में सब कुछ है, मुझे कोई घटी नहीं है, कोई कमी नहीं है। मैंने अपने घर में, परिवार में भी मैंने सुसमाचार सुनाया, उनको भी बताया कि यीशु ही जिंदा खुदा है। और मैं उनको हमेशा बताती हूँ, जब तक मैं परमेश्वर हूँ, जब तक मैं सच्चाई का रास्ता उनको बताती हूँ। मैं अभी भी अपनी मौसी से बोलना चाहती हूँ कि है ना, एक बार चख कर देखो यहोवा कैसा भला है। प्रेज द लॉर्ड, है ना। तब है ना, आपने सुना होगा, एक जन है हमारी नई बस्ती में, इनको पता है, हमारे एक्सपायर हो गए थे, खांसी थे वो। उस विपत्ति में उनको बोला गया था पॉजिटिव में, वो उन विपत्ति में भी मैं उनके पास गई। मेरा छोटी स्तुति बहुत छोटी थी, जब मैं उनको लेके गई, मैंने नहीं देखा मेरे परिवार के, मैं गई उनके लिए, मैंने प्रेयर भी करी। लेकिन परमेश्वर की क्या योजना है, क्या मर्जी है, जीते जी मैं उनको बहुत समझाती थी। भैया ने भी कई बार बोला, सीखो समझो। अगर वो परमेश्वर को जानते तो वो आज कोरोना से नहीं, क्योंकि वचन में लिखा है कि चाहे घोर अंधकार से भरी हुई तराइयों से भी तो गुजरेगा तो हानि ना होगी, है ना। तो हम लोग भी उस कोरोना पॉजिटिव के पास हम लोग गए, और सब कुछ हम लोग ऐसी ऐसी जगह भी गए प्रार्थना करने, लेकिन परमेश्वर ने हम लोगों को क्यों कोरोना नहीं किया? क्योंकि हम लोग परमेश्वर के लघु में छुपे हैं, परमेश्वर पे हम लोगों को विश्वास है। आज ही हम लोगों ने एक वचन भैया ने जो हम लोग को शेयर किया कि अपन लोगों को पॉजिटिव सोचना है, अच्छा सोचना है। मैंने ना परमेश्वर को हमेशा आगे रखा, और परमेश्वर ने मेरी बहुत बहुत मदद करी। और मैं यही चाहती हूँ, जो लोग वो कीच और वो दलदल में फंसे हैं, एक बार देखो परमेश्वर कैसा है, एक बार मेरे जीवन से देखो, आके देखो, मेरे घर में सब कुछ है। परमेश्वर ने हर एक आशीष दिए। अपने परिवार वाले बाद में आएंगे, पहले मेरे खुदा के लोग खड़े हो जाते हैं। मेरा भाई बाद में आता है, लेकिन मेरे ये भाई मेरे लिए खड़े हो जाते हैं, क्योंकि यहोवा ने एक परिवार बना दिया। सब लोग बोलते हैं तुम्हें कोई शादी में नहीं बुलाएगा, तुम लोग चढ़ोतरी नहीं खाते हो, तुम लोग मत बुलाएं। हमारे यहाँ तो चर्च में आए दिन इतने अच्छे अच्छे फंक्शन होते हैं, मीटिंग्स होती है, क्योंकि हम लोग परमेश्वर हमारा दूल्हा है ना, तो हमारे यहाँ तो रोज ही शादी होती है ना। तो इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। मुझे दुनिया और संसार के लोगों से मुझे कोई मतलब नहीं, कौन मेरे बारे में क्या सोचता है, लेकिन मुझे उस परमेश्वर से मतलब है जो मेरे बारे में, जो मेरी आत्मा को नाश कर सकता है, मेरे हर एक चीज को मेरे बारे में सोचता है ना। तो अपन को उनसे डरना चाहिए जो अपनी आत्मा को नाश करते हैं ना। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मैं अपने इस कलीसिया के लोगों के लिए भी धन्यवाद देती हूँ। बहुत अच्छे हैं ये लोग, हमेशा कहीं पे भी बुलाओ, मौसी ने बुलाया प्रेयर रखिए तो देखो हम लोग आए, है ना। इतनी दूर से हम लोग आए हैं, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, यहाँ परमेश्वर के लिए हम लोग महिमा के लिए आए हैं, यहाँ पे महिमा करने के लिए आए हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि इन्होंने अपने द्वार को खोला, लेकिन हर कोई एकदम से नहीं करता, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की महिमा हो, स्तुति हो, तारीफ। मन से हम उसकी महिमा करें।